3 जून 1998 की सुबह जर्मनी में एक आम सा दिन लग रहा था। म्यूनिख से हैम्बर्ग जाने वाली हाई स्पीड ट्रेन में एक जर्मन फैमिली कॉफ़ी पीते हुए सफ़र का मज़ा ले रही थी। सुबह करीब 10:30 बजे ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में थी और किसी को ज़रा भी अंदेशा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये सफ़र जर्मनी के इतिहास का सबसे खतरनाक रेल हादसा बनने वाला है। करीब 12 मिनट बाद अचानक उस फैमिली के पैरों के नीचे से स्टील का एक नुकीला टुकड़ा फर्श को चीरता हुआ ऊपर निकल आया। वो टुकड़ा सीधा दो सीटों के बीच से निकला। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ थम सा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है। ये सिर्फ एक छोटी सी खराबी नहीं थी, बल्कि जर्मन हाई स्पीड ट्रेन सिस्टम की सबसे भयानक तबाही की शुरुआत थी। ट्रेन अब भी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी और किसी को अंदाजा नहीं था कि नीचे क्या टूट चुका है। हाई स्पीड ट्रेनों का सपना सबसे पहले जापान ने 1950 के आखिर में दुनिया को दिखाया था, जब शिनकानसेन यानी बुलेट ट्रेन शुरू हुई। इस ट्रेन ने शहरों को घंटों की दूरी से मिनटों में जोड़ दिया और रेल ट्रांसपोर्ट का फ्यूचर बदल दिया। जापान को देखकर फ्रांस और इटली ने भी अपने हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाए। कुछ ही समय में जर्मनी ने भी इंटरसिटी एक्सप्रेस यानी आइस ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू किया, जो 1980 के दशक में सामने आया। आइस ट्रेनों को देखकर दुनिया को लगा कि ये सेफ्टी और टेक्नोलॉजी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एरोडायनामिक डिज़ाइन, कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम और बेहद आरामदेह सफ़र, सब कुछ बेहतरीन था। लेकिन हर परफेक्ट सिस्टम के अंदर एक कमज़ोरी छुपी होती है। आइस ट्रेनों में ये कमज़ोरी थी उनके व्हील्स। शुरुआत में इन ट्रेनों में मोनोब्लॉक व्हील्स लगाए गए थे, जो एक ही स्टील के टुकड़े से बने होते हैं। मोनोब्लॉक व्हील्स मजबूत और भरोसेमंद होते हैं, लेकिन कुछ साल बाद पैसेंजर्स ने शिकायत की कि तेज़ रफ्तार पर ट्रेन में अजीब सी वाइब्रेशन महसूस होती है। बुफे कार में रखे गिलास और प्लेट्स तक हिलने लगते थे। जांच करने पर पता चला कि हाई स्पीड पर घिसने की वजह से व्हील का बैलेंस बिगड़ रहा था। अगर व्हील के एक साइड पर कुछ ग्राम का फर्क आ जाए तो 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर भयानक वाइब्रेशन पैदा हो सकती है। कारों में इस समस्या को व्हील बैलेंसिंग से ठीक किया जा सकता है, लेकिन ट्रेन के भारी और बड़े व्हील्स में यह काम बहुत मुश्किल और महंगा होता है। इसलिए जर्मन इंजीनियर्स ने एक नया समाधान निकाला। इस नए डिज़ाइन को रेजिलिएंट व्हील कहा गया। इसमें अंदर की रिंग और बाहर का टायर अलग होता था और उनके बीच रबर की लेयर होती थी जो वाइब्रेशन को सोख लेती थी। ये डिज़ाइन ट्राम्स में इस्तेमाल हो रहा था, जो सिर्फ 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती थी। लेकिन आइस ट्रेन 250 किलोमीटर प्रति घंटा पर दौड़ती थी और यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई। बिना पर्याप्त टेस्टिंग के 1992 में सभी आइस ट्रेनों पर रेजिलिएंट व्हील्स लगा दिए गए। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगा और कई साल तक कोई बड़ी शिकायत सामने नहीं आई। 1997 में हनोवर की एक ट्राम कंपनी ने अपने व्हील्स में खतरनाक क्रैक्स नोटिस किए और इसकी चेतावनी जर्मन रेलवे को भी दी। लेकिन आइस ट्रेनों में उस समय कोई बड़ी वाइब्रेशन नहीं थी, इसलिए इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर आया 3 जून 1998 का दिन। आइस ट्रेन 884 हनोवर से हैम्बर्ग के लिए रवाना हुई। ट्रेन में 14 कोच थे, जिनमें 287 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। कोच नंबर 1 में जॉर्ज डिटमैन अपनी फैमिली के साथ बैठा था। कुछ देर बाद अचानक फर्श से स्टील का टुकड़ा निकलते ही वो समझ गया कि मामला बेहद गंभीर है। अगर वो टुकड़ा कुछ इंच भी इधर उधर होता तो उसकी फैमिली बच नहीं पाती। जॉर्ज ने तुरंत अपनी फैमिली को दूसरे कोच में भेजा और खुद कंडक्टर को ढूंढने निकल पड़ा। कंपनी नियमों के मुताबिक कंडक्टर ट्रेन तब तक नहीं रोक सकता था जब तक वो खुद समस्या को देख न ले। दोनों वापस कोच नंबर 1 की तरफ बढ़े, जबकि ट्रेन अब भी 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा की स्पीड पर थी। इसी दौरान टूटा हुआ व्हील का टुकड़ा ट्रेन के नीचे लटकता हुआ ट्रैक से टकरा रहा था। जब ट्रेन एक जंक्शन पॉइंट पर पहुंची तो वो टुकड़ा ट्रैक के स्विच से टकरा गया। उस एक टक्कर ने ट्रैक का स्विच बदल दिया। ट्रेन के आगे के कोच एक ट्रैक पर चले गए और पीछे के कोच दूसरे ट्रैक पर मुड़ गए। पूरी ट्रेन मुड़कर टूटने लगी। कोच नंबर 3 सीधे एक कंक्रीट ब्रिज के पिलर से टकरा गया और ब्रिज का बड़ा हिस्सा ढह गया। आगे पीछे के कोच एक दूसरे पर चढ़ते चले गए। कोच नंबर 5 और 6 300 टन कंक्रीट के नीचे दब गए और उनकी ऊंचाई सिर्फ 6 इंच रह गई। पीछे के कोच कागज की तरह मुड़ते चले गए। सिर्फ पहली 2 कोच बच पाई और इंजन 3 किलोमीटर आगे जाकर रुका। ड्राइवर को अंदाजा भी नहीं था कि पीछे क्या तबाही हो चुकी है। हादसे की जगह पास के छोटे से टाउन एशेडे में थी। धमाके की आवाज़ सुनकर लोग दौड़े चले आए। मंजर इतना खौफनाक था कि देखने वालों की रूह कांप गई। हर तरफ टूटा हुआ लोहा, आग, चीखें और मलबे में फंसे लोग थे। खिड़कियां इतनी मजबूत थीं कि उन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन हो गया था। 1000 से ज़्यादा रेस्क्यू वर्कर्स, एम्बुलेंस और मिलिट्री डॉक्टर्स मौके पर पहुंचे। घंटों की मशक्कत के बाद भी कई लोगों को जिंदा नहीं निकाला जा सका। इस हादसे में 101 लोगों की मौत हुई और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यह दुनिया का सबसे खतरनाक हाई स्पीड ट्रेन हादसा बन गया।
जांच में साफ हो गया कि हादसे की वजह रेजिलिएंट व्हील का टूटना था। उस व्हील में पहले भी कई बार खराबी रिपोर्ट हुई थी, लेकिन उसे बदला नहीं गया। बाद में सभी आइस ट्रेनों से रेजिलिएंट व्हील्स हटाकर वापस मोनोब्लॉक व्हील्स लगाए गए। जंक्शन के पास बने ब्रिजों के डिजाइन भी बदले गए। आज भी ये हादसा इंजीनियरिंग की दुनिया में एक सबक के तौर पर पढ़ाया जाता है कि छोटी सी डिजाइन गलती और चेतावनी को नजरअंदाज करना कैसे सैकड़ों जिंदगियां छीन सकता है।